तो गाइस मैं नहा के और आई हूँ तो डायरेक्टली मैं आने को रेडी करने लगी। और यहाँ पे पूजा हो गया, मेरे हस्बैंड जी नहा के पूजा कर लिए हैं और पूरा झाड़ू पोछा करके मैं नहाने डायरेक्टली मैं नहाई और नहा के कपड़ा वैसे ही रखे हैं और आज कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं सोची चलिए पहले बच्चों को ही एक माँ तैयार कर देती है, पहले मैं अपने आने बेटा को तैयार कर देती हूँ। राघव बेटा को मैं सुबह स्कूल भेजती हूँ, तो स्कूल वो चले गए हैं तो उनको मैं पूड़ी और आलू की भुजिया मैं दे दी हूँ तो वो खा लेंगे। और फिर मैं आऊँगी, आज 3 या 4 बज जाएंगे मुझे आते आते। तो फिर चलिए अभी गाइस आप लोगों को आगे बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो राघव आने बेटा को मैं रेडी करके फिर मैं भी थोड़ा सा मैं बोली कंघी मैं भी एक चोटी बना लूँ। तो यहाँ पे मैं कंघी कर ली हूँ, काफ़ी ज़्यादा इस यहाँ पर बाल झड़ने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं कंघी करने के बाद फिर मैं तैयार हो रही थी, तो हस्बैंड जी से थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए और यहाँ पे हुए आज इनकी छुट्टी थी तो मैं बोली चलिए आज चल देती हूँ। और यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, ये लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस। सुबह उठी हूँ, समझ लीजिए 6 बजे उठी हूँ, लेकिन काम हो ऐसा काम इतना ज़्यादा काम घर में हो जाता है कि 10-11 बजे तक आप फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं जल्दी से आज मैं बोली कपड़ा नहीं धुलूंगी और झाड़ू पोछा कर ली हूँ। 9:30 बज रहे हैं तो मैं बोली चलिए अभी टाइम है तो चलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे बाली मैं कान में पहन ली हूँ, क्योंकि मैं शूट करती हूँ ना इंस्टाग्राम, थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ वीडियो, तो वही मैं थोड़ा सा अपने कान का चेंज कर देती हूँ कभी कभार जब मेरा मूड होता है। तो यहाँ पे मैं बाली पहन के फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर है आना बेटा ये पूरा क्रीम यहाँ पे पूरे बेडशीट में गिरा दिए थे, तो फिर मैं बेडशीट चेंज की और बेडशीट मैं साफ़ करने के लिए रखी हूँ, बाद में करूँगी। फिर यहाँ पे काजल एक माँ सोचती है कि हमारे बेटे को कहीं नज़र ना लगे, तो एक काजल का वो लगा, तो इससे कुछ होता नहीं गाइस, लेकिन एक माँ के मन का भ्रम होता है ना, कि बोलते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। तो वही चीज़ अपने लिए कुछ नहीं करेगी लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर सोचती है। तो वही मैं सोच रही थी कि एक माँ बहुत कुछ संघर्ष करती है अपने बच्चों के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली हूँ और लगाने के बाद यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। और ये जल्दी जल्दी बोल रहे थे कि जल्दी चलो लेट हो जाएगा, मैं बोली अभी रुकिए थोड़ा सा दूध वगैरह गर्म कर लूँगी ना तो ठीक रहेगा, वहाँ रोएंगे या ना तो फिर मैं कहाँ से दूध वहाँ पे मिलेगा। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये डिब्बा पहचानते हैं कि इसमें गुड़ रखा रहता है, तो गुड़ मैं थोड़ा सा इनको खिला दी तो थोड़ा सा ये शांत रहेंगे। तो ये हंस रहे थे कि गुड़ ये खाता है, मैं बोली हाँ ये पुराने ज़माने के लोग हैं, ये गुड़ ही खाते हैं आने बेटा हमारे। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ और सब्जी मैं थोड़ा सा ही एक आलू को बनाई थी तो राघव बेटा को मैं खिला दी हूँ, उनके टिफ़िन में मैं दे दी हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लिए अचार और पूड़ी और ये मैं प्याज कट कर ली हूँ तो मैं खा लूँगी गाइस, मुझे 2 पूड़ी खाना है। और अभी आज हाँ जी एकदम से काँप रहा है मेरा तो यहाँ पे मैं ये झोला मैं ले ली हूँ, इनसे पूछ रहे थे कि ये झोला सही है तो ये बोले ठीक है इसी में ले लो। तो इसमें मैं थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंट जो हमारा है उसी चीज़ को मैं ढूंढ रही थी और इधर ही टेबल में मैं नीचे रख देती हूँ तो मिल जाता है आसानी से मुझे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ ये कार्ड और चलिए आज यहाँ पे ये सारे कार्ड को मैं अपने से पहले पूरा अच्छे से देख के मुझे भरना पड़ता है, इधर उधर ना हो। तो ये वही मैं सोच रही थी कि सब पढ़ पढ़ के देखना पड़ता है कि किसका कौन है। तो यहाँ भगवान जी का फ़ोटो आ गया था तो उसको मैं पाँव छू के रख दी और फिर यहाँ पे मैं झोले में भर रही हूँ। और मैं और देख रही थी, इनसे पूछ रही थी तो ये बोले पानी वगैरह ले लो और वहाँ पे पानी की सुविधा है तो पानी मैं वहाँ पे ले लूँगी। तो यहाँ पे बॉटल को मैं धुल लेती हूँ थोड़ा सा निरमा से, तो साफ रहता है ना तो ठीक रहता है। बहुत दिन से रखा हुआ है बॉटल तो मैं सोची अच्छे से इसको थोड़ा सा मैं धुल के और धुलने के बाद यहाँ घड़े का मैं पानी ले ली हूँ और लेने के बाद फिर यहाँ पे टिफ़िन ले लेती हूँ, सब्जी वहीं खरीद लूँगी मैं। और कोई बात नहीं, यहाँ पे पूड़ी और अचार मैं लेके जाती हूँ फिर वहाँ सब्जी मैं ले लूँगी। यहाँ पे मैं रख दी हूँ, इकट्ठा करके मैं रख दूँगी तो हस्बैंड जी हमारे झोले में अपने भर लेंगे। और यहाँ पे अचार ले लेती हूँ। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा 2 पूड़ी खाऊंगी और लगी ज़ोरों से भूख, क्योंकि अगर नहा लो ना तो फिर ज़ोरों से भूख लग जाती है, जब तक ना नहाओ तो भूख नहीं लगती गाइस, आज नहा लो तो फिर भूख लगती है। तो इनसे मैं मुंह बना रही थी कि ये अचार पूड़ी आज खाना पड़ेगा, तो ये बोली कोई बात नहीं कभी कभी ये सब चीज़ें चलता रहता है। तो कोई ये नहीं है गाइस कि मैं बहुत वीआईपी हूँ, मुझे जो चीज़ मिल जाता है मैं आराम से खा लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो इनसे बोल रही थी काफ़ी अच्छा है आप भी खा लीजिए, तो बोले कि पहले खा लो फिर मैं खा लूँगा। तो ऐसे ही है। और यहाँ पे
मैं खा के फिर यहाँ पे ये बोली कि तुम ही डाल दो यार थोड़ा सा। वो आने को पकड़ लिए तो मैं यहाँ पे डालने लगी। इसी झोला को मैं ले जाऊँगी। और यहाँ पे ये जो कपड़े वगैरह थे तो मैं टांग दी हैंगर में। और यहाँ पे मैं बेडशीट अच्छे से ठीक कर रही थी। थोड़ा साफ़ सुथरा घर करके जाओ ना, फैला फैला रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता आओ तो इसलिए फैला फैला मैं घर छोड़ के बहुत कम जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि साइड में हर चीज़ रहता है ना, फिर आओ ना थोड़ा साफ लगता है तो मन थके होके रहो ना तो फिर ऐसा लगता है थोड़ा सा बाद में करूँगी, ऐसा हो जाता है। तो शूज पहना देती हूँ आने बेटा को। तो यहाँ पे आ जाना है, हमारे काफ़ी ज़्यादा खुश है कि मैं कहीं जाने वाला हूँ। तो वो घूमने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। देख लीजिए आने कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं और शूज उनका साफ मैं की थी ना, इसलिए बेड में वो इधर उधर घूम रहे हैं, साफ है उनका शूज। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मैं बोली बेडशीट थोड़ा सा मैं अच्छे से ठीक कर दी। और ठीक करने के बाद फिर यहाँ पे अरे यार लगता है कि कितना जल्दी मैं जाऊँ, लेकिन ऐसा लगता है। नमस्कार मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। अभी तो फिलहाल मैं अच्छी नहीं चल रही हूँ क्योंकि जा रही हूँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने का रीज़न यही था क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो उसका मुझे चेकअप करवाना पड़ता है। तो हर 3 या 4 महीने में जैसी मेरी स्थिति होती है वैसे वहाँ पे टेस्ट मेरा करवाते हैं। आ जाओ जाओ। तो बीच बीच में जाती रहती हूँ और आप लोगों को ब्लॉगिंग बना के नहीं दिखाती मैं। चलिए आज आप लोगों को दिखाऊंगी। और शुरू के वीडियो में बताई थी आपको पूरा अपनी कहानी, जितने मेरे क्या क्या मेरे साथ होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पर अभी आज मुझे जाना है कि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी वो डॉक्टर बोले कि अगर बॉडी में दर्द हो तो आप फ़ौरन मेरे पास आना और आपका टेस्ट होगा या फिर मेडिसिन वो कुछ चेंज करेंगे। तो चलिए चलती हूँ और आप लोगों को आज मैं बता दी। जो लोग हमसे न्यू जुड़े हैं वो लोग जानेंगे कि क्या मुझे प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को बता दी और हंसते चेहरे के पीछे यही सारी चीज़ें हैं। बस हो गया थोड़ा सा, ये समझ लीजिए थोड़ा सा एक हमारे लिए नमूना है और कुछ नहीं। तो मैं ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहूँ, हमारा फैमिली हैप्पी रहे। अगर मैं उदास हो जाऊँगी तो हमारी फैमिली उदास हो जाएगी, इसलिए मुझे हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो हमारे हस्बैंड जी एकदम से टूट के बिखर जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें ना करना पड़ता है। तो चलिए आप लोग ऐसे ही हमें प्यार सपोर्ट करते रहिए और आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए और आगे हमें आगे से आगे ले जाइए। बस कोई ये नहीं। तो आज आप लोगों को बता दी क्योंकि मुझे मैं हॉस्पिटल जा रही थी। आप लोग फिर सवाल करेंगे कि कहाँ जा रही है, क्या हॉस्पिटल ऐसा क्या हो गया, हंसती थी, ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैं शेयर की हूँ। चलिए आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। चलिए चलती हूँ, लेट हो रहा है, 10 बज गए हैं। और तो कौन से हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा है, तो फिलहाल मेरा अभी एम्स हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा है। एम्स में ही मैं इलाज करवाती हूँ और जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था वहाँ से मैं वहाँ से रेफ़र करवा के फिर मैं यहाँ एम्स में करवाने लगी हूँ अपनी इलाज, क्योंकि हमारे पास में ही है। और जहाँ AMI नारायण हॉस्पिटल में हमारा ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से दूर हो जाता था, तो इसलिए मैं एम्स से मेरे पास में ही है। तो चलिए चलती हूँ और आप लोगों को बता दी सारा डिटेल। जो भी पूछना होगा हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो, तो मैं उसका आप लोगों को जवाब अगले वीडियो में दूंगी। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए, प्यार सपोर्ट करते रहिए। चलिए तो गाइस यहाँ पे मैं इनसे बॉटल पूछ रही थी कि बॉटल में ढक्कन नहीं है, तो ये बोले कि चलो कोई बात नहीं चलो जल्दी से। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि मैं मोबाइल से एक ऐप आता है एम्स का, तो वहीं से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं ले ली हूँ और वहाँ पे दिखा के वो ऐप कि मैं यहाँ पे ऐप से मैं वो की हूँ। तो वो वहाँ पे गार्ड जो रहते हैं ना तो वो जल्दी से नंबर लग जाता है मेरा। तो आप लोग चलिए और आप लोगों को आज मैं एम्स घुमाऊंगी और एम्स में क्या कुछ होता है मेरे साथ वो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए और मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ गाइस। और यहाँ पे ना मैं 11 बजे वहाँ पहुँचना है। 11 बजे बाद बंद भी हो सकता है, तो चलूँगी वहाँ पे देखूँगी। काफ़ी दिनों से गई नहीं और आप लोगों का आशीर्वाद और कृपा ऐसे ही बना रहे। तो मैं बहुत कम हॉस्पिटल जाने की इच्छा मुझे होती है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ हॉस्पिटल में रह चुकी हूँ ना, इस वजह से ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरा एकदम ना मैं 2 पूरी खाई हूँ और मुझे एकदम मेरा जी धक धक कर रहा है क्या कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर मैं ताला बंद करने के बाद फिर भगवान जी का याद आया कि भगवान जी सब रक्षा करना आपके हाथ में है सारा कुछ चीज़, तो बिखरने मत दीजिएगा भगवान जी हमारे परिवार को आप। तो भगवान के बिना मैं आज्ञा की इनके कहीं जाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं ताले को मैं बंद कर दी और बंद करने के बाद चलिए मैं पाँव छू लेती ताले को भी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आप यहाँ पे चौखट का अगर पाँव छू के जाएंगे ना तो चौखट के पास ज़रूर वापस आएंगे, तो ऐसा बोला जाता है।
तो यहाँ पे मैं चौखट का हमेशा पाँव छू के कहीं जाती हूँ, निकलती हूँ घर से। वापस आप अवश्य आएंगे एक बार। तो ऐसा फिर यहाँ पे मैं सीढ़ी नीचे, ये नीचे का सबसे नीचे का ये फ्लोर है हमारा। तो यहाँ पे नीचे मैं आ गई हूँ और तीसरे फ्लोर में मैं रहती हूँ, सबसे नीचे है। यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है। एम्स में पहुँच गई गाइस। पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये पीछे के रास्ते से मैं जा रही हूँ गाइस। सामने से तो और ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी, चलिए मैं दिखाऊंगी। और सामने से थोड़ा सा दूर पे पड़ जाता है और इधर से आप जल्दी से पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे गार्ड है और यहाँ पे मैं चलती जा रही हूँ। ये देखिए, तो इधर मैं देख रही थी, उधर क्या हुआ था कि मेरा, यहाँ पे मैं भी एडमिट हुई थी ना, तो उधर मैं देख रही थी कि कपड़े ऊपर सुखाने उधर ही आते थे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ। एम्स आप देख लीजिए कुछ इस तरह से है और मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गाइस आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहीं पे मैं आऊँगी गाइस, इनसे बता रही थी। और यहाँ पे मैं दिखाने के बाद इनसे यहाँ पे बोल रही थी कि हो गया, तो जल्दी काम हो गया था। तो फिर यहाँ पे आने को मैं इधर उधर बोल रही थी कि आने बहुत चिड़चिड़ाते हैं, रोते हैं, तो इनका भी थोड़ा सा आप ऐसा करिए कि एक कार्ड होता है ना, कार्ड में आप इसमें सील लगाते हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि आने का भी अगर समय मिलेगा तो आने को भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं नीचे गई और देखिए मैं पहले ऊपर गई, फिर याद आया कि नहीं यार ये तो हमारा है नहीं। तो ये बोले कि नहीं पगली, नीचे फिर से जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई गाइस। ये देखिए, तो यहाँ पे बैठूंगी मैं। और यहाँ पे सभी देखिए इतने सारे हार्ट के पेशेंट हैं। ये देखिए, तो इतने सारे लोग हॉस्पिटल में आओ तो ऐसा लगता है कि मैं ही अच्छी हूँ। सारे लोगों को देख के ना मेरा जी कांप जाता है गाइस कि हे प्रभु किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई हॉस्पिटल जाए, सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। फिर यहाँ पे मेरा बुलावा आ गया गाइस। ये देखिए यही मैडम हमें देखती हैं। तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई और मेरा जी हो रहा है एकदम दग दग तो यहाँ पे दिखाई मैं, और दिखाने के बाद यहाँ पे फिर से नंबर लग गया मेरा इको ईसीजी दोनों कराने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं बाहर आई और वहाँ पे इको ईसीजी मेरा हो गया सारा चीज़ें। और आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मली है बिल्कुल भी नहीं, बहुत संघर्ष के बाद इको और ईसीजी मेरा हुआ है। तो होने के बाद फिर भूख लगी जोरों से, हस्बैंड जी से बोली चलिए आप थोड़ा खिला दीजिए कुछ। तो मैं पूड़ी ली थी, मैं बोली सब्जी आप थोड़ा सा मुझे वो ऑर्डर दे दीजिए तो सब्जी आ जाए। तो ये वहाँ पे पर्ची कटवा रहे थे, यहाँ से पर्ची से ही सारा चीज़ें होता है गाइस। फिर यहाँ पे समोसे और ये राजमा की सब्जी लिए थे। राजमा की सब्जी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो पनीर वगैरह की सब्जी बची नहीं थी। तो यहाँ पे मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, इसी को दे दीजिए आप। तो राजमा मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन आज मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि लगी है ज़ोरों से भूख मुझे। तो यहाँ पे आने को मैं खिला रही थी, यहाँ पे मैं खा रही हूँ गाइस। अच्छा था, टेस्टी था। और देखिए बादल आने वाले हैं, पानी लगता है गिरेगा। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ बाहर। अब हम लोग चल दिए घर की ओर गाइस। अगर आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर आप करिएगा और भर भर के प्यार सपोर्ट हमें करिए। आप लोग प्यार सपोर्ट करेंगे तो आई होप मैं भी आगे जा सकती हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ मैं सामने का ले ली हूँ बीच रास्ते का। तो इस तरीके का लोकेशन है, आप लोग देख लीजिए। और यहीं से मैं जाऊंगी घर। अब घर पहुंच के फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा अच्छे से ब्लॉग के साथ।